नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के टॉप 50 बेहतरीन खबरों के अंदर। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 50 बेहतरीन खबरें। सबसे पहले खबरों के अंदर आता है भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के बीच नई बातचीत जारी है। टैरिफ, टेक्नोलॉजी सहयोग और निवेश को लेकर अहम चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे भारतीय निर्यात को बड़ा फायदा मिल सकता है। दोनों देश सप्लाई चेन मजबूत करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। यह समझौता आने वाले समय में आर्थिक साझेदारी को नई दिशा दे सकता है। महाराष्ट्र के भिवंडी में राजनीतिक समीकरण अचानक बदल गया है जब बागी उम्मीदवार विपक्ष के समर्थन से मेयर बन गया। इस घटनाक्रम ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी। सत्ताधारी दल के भीतर असंतोष की चर्चा तेज हो गई है। आने वाले नगर निकाय चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। राजनीतिक रणनीतियों की नई शुरुआत मानी जा रही है। राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में उनकी कोर्ट में पेशी हुई। ये मामला आरएसएस से जुड़े बयान को लेकर दर्ज हुआ था। राजनीतिक माहौल में इस केस पर बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव बता रहा है जबकि सत्ता पक्षी कानूनी प्रक्रिया कह रहा है। कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। केंद्र सरकार देश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीतियों पर तेजी से काम कर रही है। लक्ष्य है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना। विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए आकर्षित करने की योजना है। रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इससे आर्थिक विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। भारत अमेरिका टैरिफ नीति को लेकर वैश्विक व्यापार जगत में चर्चा बढ़ गई है। कई सेक्टरों पर शुल्क कम या ज्यादा होने की संभावना बताई जा रही है। भारतीय उद्योग जगत इस पर करीबी नजर बनाए हुए है। व्यापार संतुलन सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। इसका असर आयात निर्यात पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था तेल नहीं बल्कि डेटा और एआई पर आधारित होगी। भारत तेजी से डिजिटल इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। स्टार्टअप और टेक कंपनियां इससे बड़ी भूमिका निभा रही हैं। सरकार भी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा रही है। इससे कई नौकरियों के और नई नौकरियों के अवसर बन सकते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को लेकर सरकार का फोकस लगातार बढ़ रहा है। देश भर में हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही हैं। इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ने की उम्मीद है। डिजिटल इंडिया मिशन को नई गति मिल रही है। सेमीकंडक्टर सेक्टर भारत में विदेशी निवेश का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में चिप निर्माण प्लांट लगाने में रुचि दिखा रही। सरकार प्रोत्साहन योजना दे रही है। इससे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मजबूती होगी। भारत की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। कई राज्यों में आगामी चुनावों को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। पार्टियां जनसभाएं और रणनीतिक बैठकों में जुटी है। गठबंधन और सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी है। चुनावी मुद्दों में रोजगार और महंगाई प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। आने वाले महीनों में राजनीतिक माहौल गर्म हो सकता है। सरकार एआई और डिजिटल इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने की योजना बना रही। स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थानों का सहयोग दिया जा रहा। लक्ष्य भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाना है। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर है। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गुजरात में अरबों डॉलर का सेमीकंडक्टर निवेश भारत के टेक सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही। इससे हजारों रोजगार बनने की संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सप्लाई चेन मजबूत होगी। भारत वैश्विक चिप मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। शादी सीजन और वैश्विक अनिश्चितता के कारण सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में गोल्ड खरीद रहे हैं। ज्वेलरी बाजार की मांग बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतें अभी स्थिर रह सकती हैं। बाजार की नजर अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर भी है। निवेशक अस्थिर बाजार के बीच सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर झुक रहे हैं। गोल्ड और फिक्स्ड एसेट्स में निवेश बढ़ रहा है। शेयर बाजार में सावधानी बरती जा रही है। आर्थिक अनिश्चितता इसका प्रमुख कारण है। वित्तीय सलाहकार संतुलित निवेश की सलाह दे रहे हैं। महीने का तीसरा शनिवार होने के कारण देश भर के बैंक खुले रहे। ग्राहकों ने सामान्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाया। कई जगह लंबी कतारें भी देखी गई। ऑनलाइन सेवाएं भी सामान्य रूप से चलती रही। बैंकिंग गतिविधियां सुचारू रही। अमेरिकी ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में भारतीय प्रोफेशनल्स को राहत मिलने की खबर है। बैकलॉग कम होने की संभावना जताई जा रही है। आईटी और हेल्थ सेक्टर में लोगों को फायदा मिल सकता है। प्रवासी भारतीयों में उत्साह देखा गया। इससे विदेश रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। डेटा सेंटर और टेक निवेश से रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। कई कंपनियां भारत में विस्तार कर रही। डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ रही। स्किल्ड युवाओं के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। भारत भी टेक ट्रेनिंग पर जोर दे रहा है। राज्यों में डेटा आधारित गवर्नेंस मॉडल अपनाने की प्रक्रिया तेज हुई। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म से हो रही है। पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य है। नागरिक सेवाओं को आसान बनाया जा रहा है। स्मार्ट प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को आर्थिक विकास से जोड़ा जा रहा। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं पहुंचाई जा रही। ई गवर्नेंस मजबूत हो रहा। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सकती है। होली के मौके पर रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करने का फैसला लिया। अहमदाबाद, हरिद्वार सहित कई रूट शामिल किए गए। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये कदम उठाया गया। टिकट बुकिंग तेज हुई। त्योहार यात्रा आसान बनाने की कोशिश है। रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय कोच जोड़कर यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए नई योजना लागू की गई। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। त्योहार सीजन में यात्रा सुचारू रखने का लक्ष्य रखा गया। यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के बाद बुकिंग में तेजी आई है। कई रूट पर सीटें तेजी से भर रही हैं। यात्रियों को जल्द टिकट कराने की सलाह दी गई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ा है। यात्रा योजना पहले से बनाने को कहा गया है। सरकार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर दे रही है। सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार जारी है। छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का लक्ष्य है। लॉजिस्टिक सेक्टर को फायदा मिल सकता है। उत्तर भारत में तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने हल्की गर्मी बढ़ने की संभावना जताई। दिन में तापमान बढ़ सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है। कुछ इलाकों में आंधी तूफान की संभावना। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने से ठंड बनी हुई है। पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। कई सड़कों की आवाजाही सीमित कर दी गई। प्रशासन ने सुरक्षा सलाह जारी की है। मौसम सुधार का इंतजार किया जा रहा है। समुद्री इलाकों में खराब मौसम के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई। ऊंची लहरों का खतरा बताया गया। तटीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। नावों की निगरानी बढ़ाई गई। लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मुंबई सहित कई शहरों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान। तापमान स्थिर रहने की संभावना जताई गई। बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है। दैनिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी। मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। CJI के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया। लोगों से पैसे हटने की कोशिश की जा रही थी। जांच एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी हुई। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली में निर्माणाधीन दीवार गिरने से मजदूरों की मौत दुखद घटना बनी हुई। प्रशासन ने जांच का आदेश दिए। सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे। जिम्मेदार लोगों के लिए कार्रवाई की बात कही गई। श्रमिक सुरक्षा की पर बहस तेज हो गई है। साइबर फ्रॉड मामले में लगातार वृद्धि को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। लोगों को संदिग्ध लिंक और कॉल से बचने की सलाह दी गई। डिजिटल भुगतान के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया। ऑनलाइन सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। डिजिटल सुरक्षा को लेकर सरकार नई रणनीति पर काम कर रही। साइबर अपराध रोकने के लिए तकनीकी सिस्टम मजबूत किए जा रहे हैं। पुलिस और एजेंसियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। डेटा सुरक्षा कानून पर चर्चा रही। ऑनलाइन सुरक्षा पर जोर बढ़ रहा है। भारत पाक क्रिकेट मुकाबले को लेकर खेल जगत में चर्चा तेज हुई। टूर्नामेंट शेड्यूल और राजनीतिक माहौल दोनों चर्चा में है। फैंस के बीच उत्साह बना हुआ है। सुरक्षा और आयोजन व्यवस्था अहम मुद्दा। मैचों पर वैश्विक नजर बनी हुई है। खेल उद्योग को बजट में बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ सकता है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का ध्यान दिया जा रहा। निजी निवेश आकर्षित करने की योजना। इससे खेल प्रतिभाओं को फायदा मिल सकता है। खेल इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर काम चल रहा। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने की योजना है। अकादमी और ट्रेनिंग सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा। खेल संस्कृति मजबूत करने का लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। बड़े टूर्नामेंट में भारत की भूमिका अहम बनी हुई। ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप में बढ़ोतरी हुई है। क्रिकेट अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। वैश्विक खेल बाजार में भारत की स्थिति मजबूत दिख रही। स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने पर सरकार विचार कर रही। खेल उपकरण उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय उद्योगों को फायदा मिल सकता है। रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। वैश्विक टैरिफ फैसलों पर असर भारत व्यापार पर पड़ सकता है। निर्यातक ने स्थिति पर नजर रखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। सरकार व्यापार में संतुलन बनाए हुई है। उद्योग जगत रणनीति तैयार कर रहा है। भारत अमेरिका आर्थिक संबंध फिर चर्चा में केंद्र बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग पर बातचीत जारी है। निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा। दोनों देश इंडो पैसिफिक रणनीति में सहयोग बढ़ा रहे हैं। आर्थिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी सहयोग में भारत की वैश्विक भूमिका लगातार रही है। आईटी और डिजिटल सेवाओं में भारत अग्रणी बन रहा है। विदेशी कंपनियों की साझेदारी बढ़ रही है। रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान दिया जा रहा। भारत टेक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज की दो आखिरी खबरें, जिसमें 49वें नंबर पे है, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर बेहतर होने के संकेत हैं। वीजा नीतियों में बदलाव से राहत मिल सकती है। आईटी और हेल्थ सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा। प्रवासी भारतीय समुदाय में सकारात्मक माहौल है। वैश्विक नौकरी बाजार में भारत की
की मांग बनी हुई है। अब है आज की आखिरी खबर, 50वीं खबर के अंदर है, भारत तेजी से डेटा और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार हो रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत बन रहा है, डिजिटल भुगतान और एआई अपनाने की तेजी है, विशेषज्ञ इसे अगली आर्थिक क्रांति मान रहे हैं। तो ये थी हमारी टॉप 50 बेहतरीन खबरें। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिले हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। खबरें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।